जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का यह श्री शिव महापुराण है, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे जीवन का मोक्ष हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको लेके प्रथम खंड पूर्वार्ध विद्येश्वर संहिता में। तो आइए देखा जाए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को। तो तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव। उसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या फिर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, जो कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने के पश्चात उनके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या व्याधि न उत्पन्न हो। तो आइए चलते हैं हम आपको विद्येश्वर संहिता के सप्तदशों अध्याय यानी 17वें अध्याय में, जिसमें मिलेगा षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवार्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। तो आइए चलते हैं हम आपको 17वें अध्याय में, जिसको संस्कृत और उसका उच्चारण मैं आपको हिंदी में पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में। शिवलिंगम शिवम मत्वा स्वात्मानं शक्ति रूपकम शक्तिलिंगम च देवीं च मत्वा स्वम शिवरूपकम शिवलिंगम नाद रूपम बिंदु रूपम स शक्तिकम उप प्रधान भावेन अन्योन्यासक्त लिंगकम पूजयेच्च शिवम शक्तिम स शिवो मूल भावनात् शिव भक्तांछि व मंत्र रूप कांक्षित्व रूपकान् षोडशैरूपचारश्च पूजयेदिष्ट मा प्युनात् येन श्रुणराधश्च शिव भक्तस्य लिंगनम् आनंदम जनयेदिद्वा शिव प्रीततरो भवेत् शिव भक्तासन्न पत्नी कान्पल्याना स सदैव तत् पूजयेद्दो जनाधश्च पंचवादशवासतम धने देहे च मंत्रे च भावना याम वंचकः शिव शक्ति स्वरूपेण न पुनर्जायते भुवि न भेरधो ब्रह्म भागमा कंठम विष्णु भागकम मुखम लिंग मिति प्रोक्तम शिव भक्त शरीरकम मृत्तांदा हादि युक्तावान्वा दाहादीर हितान्मृतान उद्दिश्य पूजये दारिद पीततरम शिव मेव ही पूजां कृत्वादि मातुश्च शिव भक्तांश्च पूजयेत् पितृलोकम समासाध्य क्रमानुमुक्तो भवेन्मृतः क्रियायुक्त दशभ्याश्च तपोयुक्तो विशिष्यते
तपोयुक्त सतेभ्यश्च जप युक्तो विशिष्यते जप युक्त सहस्रेभ्य शिव ज्ञानी विशिष्यते शिव ज्ञानीषु लक्ष्येषु ध्यान युक्तो विशिष्यते ध्यान युक्तेषु कोटिभ्य समाधिस्थो विशिष्यते। उसके पश्चात देखा जाए तो शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंद रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग को पासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग तथा नाभि से ऊपर कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। यानी शिव भक्त की अगर देखा जाए जो सच्चे शिव भक्त हैं उनके नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग होता है और नाभि से कंठ पर्यंत तक का भाग उसका देखा जाए तो विष्णु भाग होता है और मुख शिवलिंग स्वरूप होता है। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है कि जो भोलेनाथ के सच्चे शिव भक्त हैं उनकी ये विशेषता है। मृत्यु के पश्चात जिनका दाहादि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहादि संस्कार से रहित हों उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर पितृपक्ष के हिसाब से या पितृ को देखते हुए अगर देखें आप तो भोलेनाथ ये भी अपने श्री शिव महापुराण में बताए हैं कि दाहादि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहादि संस्कार नहीं हुआ हो उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही पितर मान के उनके श्री चरणों में समर्पित होइए। आपको पूर्ण आशीर्वाद भोलेनाथ का प्राप्त होगा। उसके पश्चात आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा कर शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त करता है। तदनंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। 100 तपोयुक्तों तपस्वियों की अपेक्षा एक जप युक्त जाप विशिष्ट है। सहस्त्र जप युक्त जपों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी का विशेष महत्व है। 1 लाख शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ों ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिस्थ श्रेष्ठ है। उसके पश्चात देखा जाए तो उत्तरोत्तर वैशिष्ट्या त्य पूजा याम मुत्तरोत्तरम फलम वैशिष्ट्या रूपम च दुर्विज्ञेयम मनीषिभिः तस्माद् शिव भक्तस्य महात्म्यम वेत्ति को नरः शिव शक्त्योः पूजनम च शिव भक्तस्य पूजनम
कुर्ते यो नरो भक्त्या स शिव शिवमेघते य इमं पठते ध्या यमर्थ वदेद सम्मतम शिव ज्ञानी भवेद्विप्रः शिवेन सह मोदते श्रा येच्छिव भक्ताश्च विशेषज्ञो मुनीश्वराः शिव प्रसाद सिद्धि स्या शिवस्य कृपया बुधा। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में भी विशिष्टता आ जाती है, जिसको जानना विद्वान के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्त की पूजा भक्ति पूर्वक करता है, वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है, वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि यह अध्याय वह शिव भक्तों को सुनाए। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त होगा। तो देखा जाए तो इस 17वें अध्याय में मिलता है कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को अगर जो अपने नियम पूर्वक 17वें अध्याय का स्मरण करता है और पढ़ता है और इस अध्याय को कथावाचक के रूप में आगे तक अपने प्राणी जनों के बीच तक पहुंचाता है, तो उसका कल्याण हो जाएगा और वो स्वर्गलोक की प्राप्ति करेगा और मोक्ष होगा उसका। उसके पश्चात इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म्य वर्णनम नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा अथाष्टादशो अध्याय यानी 18वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। तो देखा जाए तो भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण का 18वां अध्याय विद्येश्वर संहिता बहुत मार्मिक कथा है, जो आप लोगों को जानना जरूरी है कि भोलेनाथ आखिर भस्म धारण क्यों करते हैं। और इस कथा को आप अवश्य सुनिए। तो आने वाली कथा में मैं आपको ले चलूँगा 18वें अध्याय में, जिसमें भस्म स्वरूप का निरूपण और उसके बाद भस्म धारण का रहस्य और शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति। तो ये कथा आपकी बड़ी मार्मिक है। इस कथा को आप सुनने का पूर्ण प्रयास करें। इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे जाने अनजाने गलतियों को क्षमा करें और जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट न आवे। तो अगली कथा को लेके मैं आपके सामने फिर मिलता हूँ। इसके पश्चात आप भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के कथा का प्रचार करिए, प्रसार करिए और अंधविश्वास से दूर रहिए, क्योंकि अंतिम समय में आपका ही पूजा, आपका ही ध्यान, आपका ही पाठ आपके लिए काम आएगा। तो इतना अवश्य ध्यान रखिए कि जो करना हो स्वतः करिए। प्रभु आपके तप, आपके परिश्रम और आपके ध्यान से ही प्रसन्न होंगे और किसी दूसरे के ध्यान, किसी दूसरे के परिश्रम से
आपके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं बनेगी। स्वतः अपने ऊपर कृपा बनाने के लिए स्वतः प्रभु का ध्यान करें। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। उसके साथ साथ भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।